Good morning, students. I'm Mr. Kumar, science teacher, Halwasia Vidya. Today, study chapter 13, class 9. Why do we fall ill? Why do we fall ill? अब इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने आपको पीछे हेल्थ एंड फेल्योर, डिजीज, हेल्थ, फेल्योर, डिजीज और इन सभी टर्म्स को एक्सप्लेन करवाया था। और इस एक्सप्लेन करने के बाद हम पहुंचे थे मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। क्योंकि हमने कॉज ऑफ डिजीज क्या पढ़ा था, कॉज ऑफ डिजीज। कॉज ऑफ डिजीज के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आया था टाइप्स ऑफ डिजीज, और टाइप्स में हमारा आया कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के लिए क्या होता है, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये आपको इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं। ये आपका क्या होगा, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। सच डिजीज इज कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए कम्युनिकेबल डिजीज में मेनली कॉज हमारा होता है पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब हो गया डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोअन्स हैं। इनके कारण से डिजीज होते हैं, स्प्रेड होते हैं। अब इसमें स्प्रेड होने को भी हम ब्रॉडली अगर देखें तो इसको क्लासिफाई कर सकते हैं टू पार्ट्स में। फर्स्ट हमारा होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अभी डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, जो भी हमें डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण से डिजीज, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो डायरेक्टली अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होता है, डिजीज को डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। और इसी को डायरेक्ट कांटेक्ट, कॉन्टेंजियस यानी कांटेक्ट के कारण से जो डिजीज स्प्रेड होते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या सब आता है। सबसे पहले तो ये कांटेक्ट से जो डिजीज आपको स्प्रेड होंगे, जैसा चाहे जितनी आपको स्किन डिजीज हैं, खासकर फिजिकल कांटेक्ट से आपको स्प्रेड होते हैं। स्किन डिजीज का ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। से आप और भी देख सकते हैं, ये रिंग हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, और चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारी डिजीज जो वर्म्स हैं ये भी ट्रांसमिट होते हैं व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ए अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। यानी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो ये डिजीज स्प्रेड होती है। ठीक है, तो इस डिजीज को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिजिकल कॉन्टैक्ट कॉजेज द डिजीज स्प्रेड। ठीक, नेक्स्ट आता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। देखिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आपको जो डिजीज स्प्रेड होगी वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फ्रॉम वन पार्टनर या इन्फेक्टेड पार्टनर टू द इन्फेक्टेड पार्टनर टू हेल्दी पार्टनर, that is called the spread the disease। अब यहां भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी डिजीज आपको कोई अलग से नहीं होते, ये भी माइक्रोबल है। जो इन्फेक्टेड है उसके अंदर क्या हो गया, माइक्रोब्स के कारण से उसमें स्प्रेड हो गए, और वही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स हैं वो उसके सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनसे हेल्दी पर्सन के अंदर डिजीज ट्रांसमिट होता है, और इसको हम कहते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट डिजीज। जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये आपको
इसका मेन सिम्टम होता है कि आपको जो यूरिनेशन के समय इरिटेशन होता है और आपको उसमें बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। अब इससे ये मेन सिम्टम है जो कि आपका जो सेक्सुअल पार्ट है वो इन्फेक्टेड हो गया है। अब उसी समय अगर आपका सेक्सुअल कांटेक्ट पार्टनर के साथ होगा तो उस पार्टनर में भी क्या होगा, आपका जो इन्फेक्टेड पार्ट्स है, इन्फेक्टेड डिजीज है, वो आपको ट्रांसमिट हो जाता है किसमें, इन ए हेल्दी पार्टनर। और इस डिजीज को हम सेक्सुअल कांटेक्ट डिजीज कहते हैं। वैसे आपको ये जो सेक्सुअल में HIV वायरस है, दैट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनहेल्दी पार्टनर टू हेल्दी पार्टनर। अब एक चीज और ये ध्यान रखेंगे, ये जो आपका है फिजिकल जो अदर हम कॉन्टेक्स्ट हैं उससे स्प्रेड नहीं होते। जैसे अगर हम उसके साथ खेलते हैं, हगिंग करते हैं, तो उस समय में गले मिलना, इन सब से ये आपको रेसलिंग करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, तो इस सब से ये फैलता नहीं है। यहाँ कॉन्टेक्ट का मतलब केवल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से है, इसमें आपको ट्रांसमिट होंगे फ्रॉम अनहेल्दी पार्टनर टू हेल्दी पार्टनर। क्लियर? अदर आपको है जो कुछ डिजीज आपको ऐसे हैं जो सॉइल से, या आप देखते होंगे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे जंग लगा हुआ होता है लोहे से, अगर आपको कहीं चोट लग गया और वो ब्लड उसके कांटेक्ट में आ गया, तो उस समय भी जब चोट लगता है और उस सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो स्प्रेड होते हैं, इससे एक डिजीज होता है जिसको टिटनेस वर्ड कहते हैं। और ये टिटनेस डिजीज ये कॉमन डिजीज के रूप में होता है। वैसे इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं, जहां चोट लगता है कि आप उसको वैक्सीन को ले सकते हैं और लगभग ये 6 महीने तक के बाद आप बदल के ले सकते हैं। फिर आपको इस तरह के चोट से किसी तरह का जो टिटनेस डिजीज है ये स्प्रेड नहीं होंगे। तो उसके बाद एनिमल बाइट, मान लो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जैसे आपको डॉग है या आपको मंकी है ना, अब इनके काटने के कारण से भी आपको डिजीज होता है और इसको हम बोलते हैं एनिमल बाइट्स। और ये सारी चीजें इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, इन्फेक्टेड से हेल्दी में ट्रांसमिशन होता है और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन डिजीज। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमने क्या क्या लिया, पहला तो फिजिकल कांटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इसमें आपको क्या क्या आ गया, जो हमारे स्किन डिजीज हैं, रिंग वर्म्स हो गए, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब डायरेक्टली आपको कांटेक्ट के कारण से होता है। दूसरा आपको बता दिया सेक्सुअल कांटेक्ट से होते हैं, इसमें भी डिजीज का नाम याद रखना होगा, तो गोनेरिया है, सिफिलिस है, एड्स है, ये सेक्सुअल कॉजेज डिजीज हैं। और आपको सॉइल के कांटेक्ट से टिटनेस डिजीज हो गया, ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण से होता है। एनिमल बाइट से भी आपको होते हैं रेबीज डिजीज, जो रेबिड एनिमल्स हैं। रेबिड एनिमल्स कौन से होते हैं, ये मंकी हो गया और डॉग हो गया, इनके अंदर ये माइक्रोब्स हैं और बाइटिंग के कारण से स्प्रेड होता है। ठीक। दूसरा आपको आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब बीच में कोई और मीडियम है जो कि इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करता है। सबसे पहला हमारा आता है थ्रू एयर। अब एयर से जो स्प्रेड होने वाले हैं, स्नीजिंग है, कफिंग है, इससे आपको जो कंटामिनेशन होता है, एयर के अंदर कंटामिनेशन होता है और जो माइक्रोब्स हैं वो कहाँ जाते हैं, एयर में आते हैं। और जो अदर पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, वो उसको इनहेल किया, उसको इनहेल करने के बाद क्या होगा, उसके अंदर ये माइक्रोब से स्प्रेड होंगे और इसके कारण से डिजीज है। जैसे अभी आप देख लो, सबसे कॉमन हमारा कोरोना डिजीज है। कोरोना आपको हो रहा है। कोरोना में क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या करते हैं, माउथ को, नोज को इसको क्लोज करना,
और ये आपको स्प्रेड होते हैं, यानी एयर के अंदर कंटामिनेशन होता है। किसी ने स्नीजिंग किया, कफिंग किया, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसका वो स्प्रेड होगा। इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस है, ये भी आपको एयर के अंदर इसकी जो आपको एयर में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो ड्रॉपलेट्स है, ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं पैथोजेंस के ड्रॉपलेट्स हैं दैट प्रेजेंट्स इन एयर, और वो जो आपका है डायरेक्ट कांटेक्ट में किसको आता है, हेल्दी पर्सन को, और हेल्दी पर्सन में ये डिजीज स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ ए डिजीज के अंदर। उसके बाद आपको ये ट्रांसमिट होता है कंटामिनेटेड वाटर से और कंटामिनेटेड फूड से। अगर फूड के अंदर कारण से, इसके कारण से देखते हैं फूड पॉइजनिंग होता है। मान लो इन्फेक्टेड फूड आपने खा लिया, इसके कारण से फूड पॉइजनिंग हो गए। इसी तरह वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर आपको, यानी क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है, जिस रीजन के अंदर नहीं है वहां देखते हैं डायरिया हो जाता है। या इसी जो अनक्लीन वाटर है इसके अंदर अगर माइक्रोब्स, अब इसमें ऐड कैसे होते हैं, तो जैसे फेसेज है, देखो वाटर सप्लाई हमारा होता है, वाटर सप्लाई का जो पाइपलाइंस आते हैं ठीक उसके साइड से हमारे सीवर के भी जाते हैं, और उसके जो सीवेज का जो मटेरियल है, सीवेज मटेरियल समटाइम वो मिक्स हो जाता है किसी कारण से, कहीं पर ब्रेकअप हो गया, कहीं पर लीकेज हो गया, उसके कारण से मिक्स होते हैं। और वही वाटर अगर हम यूज करते हैं तो ये आपको अनक्लीन वाटर से भी डिजीज ट्रांसमिट होते हैं। जैसे आपको जॉन्डिस है, जॉन्डिस डिजीज इसी अनक्लीन वाटर के कारण से ये स्प्रेड होते हैं। टाइफाइड है, ये भी आपको इसी तरह से आपको स्प्रेड होते हैं। हेपेटाइटिस बी है, डिसेंट्री है, ये सब डिजीज आपको अनक्लीन वाटर और कंटामिनेटेड फूड के कारण से स्प्रेड होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है थ्रो वेक्टर। जैसे आपको सबसे कॉमन है मलेरिया। मलेरिया जो डिजीज है ये स्प्रेड होता है फीमेल एनाफिलीज। ये आपको इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करता है। अब आपके दिमाग में ये आया होगा, देखिए फीमेल एनाफिलीज क्यों करता है ऐसा। देखिए जो फीमेल हैं ये आपको बता दूं कि ऑर्गेनिज्म के 2 टाइप्स के हैं, एक तो होता है कोल्ड ब्लडेड, दूसरा होता है वार्म ब्लडेड। जो हमारा मैमेलिया है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एव्स हैं, ये होते हैं वार्म ब्लडेड, और जो अदर इंसेक्ट्स हैं ये सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो फीमेल एनाफिलीज को अपने एग प्रोड्यूस करने के लिए, मैच्योर्ड एग प्रोड्यूस करने के लिए उनको क्या चाहिए, वार्म ब्लड चाहिए। और इस वार्म ब्लड के लिए ये क्या करता है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं, उन एनिमल को बाइट करता है, और जब वो बाइट करेगा तो क्या होगा, इसके कारण से उसके जो ब्लड है उसको सक करेगा, और उसी में अगर इन्फेक्टेड पर्सन का सक कर लिया और उसको लेकर के दूसरे में, यानी जो हेल्दी पर्सन है उनको भी बाइट किया, तो वो ट्रांसमिट होते हैं अनहेल्दी टू हेल्दी। अब एक बात ध्यान रखें, जो इंसेक्ट हैं खासकर जो फीमेल होता है उनको एग प्रोड्यूस करने के लिए, और एग क्यों प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, वार्म ब्लड चाहिए, और उस वार्म ब्लड के लिए वो बाइटिंग करते हैं एंड ट्रांसमिट द डिजीज फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इसको हम कहते हैं वेक्टर से। और उसका आपको इसी तरह से जो कोई आर्टिकल्स या कुछ इसी तरह का कोई जंग लगा हुआ उस पार्ट से भी आपको इस तरह से ट्रांसमिट ये डिजीज होते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट में हमने फिजिकल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, जो एनिमल बाइट है, उसके बाद सॉइल से, इन सब से आपको डिजीज फैलते हैं। दूसरा हो गया जो आपको एयर है, एयर थ्रू एयर स्प्रेड। उसके बाद आपको आता है जो वाटर और फूड्स के कारण से होते हैं,
और नेक्स्ट आता है थ्रू द वेक्टर्स। तो ये हैं डिफरेंट वेज ट्रांसमिशन ऑफ ए डिजीज। कौन से डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल का मतलब ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन, इसको कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर? अब इनके बाद जैसे देखिए मलेरिया, फलेरिया, ये सब जो डिजीज आपको है, ये येलो फीवर होता है, ये सारी चीजें वाइट के कारण से होते हैं। और कालाजार हो गया, ये भी आपको सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई के कारण से क्या होते हैं? कालाजार डिजीज होता है। अब इनके बाद हमें आता है कि ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। देखिए अगर हम कंपेयर करें, माइक्रोब्स को कंपेयर करें, तो हमारे बॉडी की तुलना में वो बहुत ही छोटा है। ये है क्या? माइक्रोस्कोपिक है। क्या चीज है? माइक्रोस्कोपिक है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट ऑर्गन से ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। और जिस तरह से वो एंटर हुआ, वहां पर उस ऑर्गन को टारगेट बनाता है, उस ऑर्गन को इफेक्ट करता है। ठीक है? अब जैसे देखिए जो आपको डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, वो थ्रू एयर, मतलब हमारे नोस्ट्रिल से एंटर होते हैं, तो वो जाकर के कहा जाएंगे? लंग्स में। और इससे हमारा क्या होगा? जो लंग्स अफेक्टेड होगा। जनरली जो ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, ये जो डिजीज आपको होते हैं, ये आपको जो माइक्रोब्स थ्रू एयर पहुंचते हैं, उनके कारण से आपको इन्फेक्ट होता है। जैसे अभी आपको मैंने हर जगह पर ये कोरोना को लाता हूं, क्योंकि उसी के कारण से आप हमसे डायरेक्ट मिल नहीं पाते और डायरेक्ट आपको नहीं बता पाता हूं। एक कोरोना डिजीज है। कोरोना डिजीज के क्या होता है? थ्रू एयर एंटर हुआ तो कहां जाएगा? ये हमारे लंग्स में जाएगा। और अगर वो फूड आइटम के साथ चला गया तो हमारे अदर जो इंटेस्टाइन है, अदर पार्ट्स हैं, उनको इफेक्ट करता है, लिवर को जाकर इफेक्ट करेगा और जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको इफेक्ट करता है। लेकिन जब जनरली क्या होता है? एयर से इनहेल हो गया, एयर से इनहेल होते ही ये हमारे लंग्स को इफेक्टेड करता है और लंग्स इफेक्टेड होने पर ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, वो ब्रीदिंग नहीं कर सकते, ऑक्सीजन की लैक हो जाती है। ये चीजें हमारे इन्फेक्टेड पर्सन से ये स्प्रेड होते हैं। ठीक है? और अगर आप देखिए जो पैथोजेंस हैं, वो टाइफाइड का है, या ये जो हमारे फूड के साथ अंदर चला गया, या आपको वाटर के साथ चला गया, तो ये कहां जाएगा? ये हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और ये स्टे करता है, लाइनिंग आपको इंटेस्टाइन के अंदर वो स्टे कर जाता है एंड इट्स कॉजेज द डिजीज। इसी से आपको टाइफाइड होता है, जो बैक्टीरिया के कारण से हो रहे हैं। इसी तरह से लीवर पर भी इफेक्ट डालते हैं, वायरसेस के कारण से आपको जॉन्डिस डिजीज होता है। अब इसी तरह से जो HIV है, ये हमारे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के कारण से स्प्रेड होते हैं। और हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं, हमारा इम्यून पावर है, दैट इज अफेक्टेड। ये लिम्फ का फॉर्मेशन लिम्फ नोड्स में होते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाता है और उस जो हमारे बॉडी को लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करना है, जो हमारे बॉडी की इम्यून पावर को मेंटेन करता है, दैट इज अफेक्टेड एंड दैट कॉजेज द अदर डिजीज आर ऑल्सो स्प्रेड इजिली इन ए बॉडी। मतलब हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं वहां से इम्यून पावर को कंट्रोल करते हैं और ये इम्यून पावर ही अगर अफेक्टेड हो जाए तो क्या होगा? अदर डिजीज भी आपको स्प्रेड होते हैं। ठीक इसी तरह से आपको फीमेल ये एनाफ्लीज है, तो इससे क्या होता है? ये सक करता है, तो सक करने पर हमारे जो RBC हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको इन्फेक्टेड कर देता है और RBC वो ट्रांसमिट होकर हमारे लीवर पर
लीवर पर इफेक्ट डालता है, ये मूव टू लीवर एंड देन रेड ब्लड सेल्स आर रेड एंड इन्फेक्टेड एंड सच डिजीज आर स्प्रेड। ठीक है, अदर और आपको है जो इफेक्ट डालने वाला, यानी लीवर भी इफेक्टेड होता है किसमें, इस जो मलेरिया डिजीज है इसमें लीवर इफेक्टेड होते हैं। सिमिलरली आपको जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, ये भी मॉस्किटो बाइट्स के कारण से होता है। ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं एंड गो टू रिसाइड द एंड इन्फेक्ट द ब्रेन, और ये ब्रेन को इफेक्ट करता है और इसको बोलते हैं ब्रेन फीवर। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन फीवर। तो आपको जो माइक्रोब्स हैं ये डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट वे से हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और हमारे डिफरेंट पार्ट्स को इन्फेक्टेड करता है। इन सब के डिजीज का भी नाम आपको बताया। सबसे पहला एक एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं, जो नोज से एंटर होगा लंग्स को इन्फेक्टेड करेगा और लंग्स को इन्फेक्ट करने के बाद डिजीज ट्यूबरकुलोसिस हो गया। अभी आप कोरोना कहते हो, ये भी आप कह सकते हो कि ये एंटर हुआ और ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट किया। दूसरा आप बता सकते हो कि जो फूड से आपको एंटर हुआ, क्लीन वाटर से हुआ, फूड से हो गया, ये हमारे इंटेस्टाइन में जाकर टाइफाइड डिजीज हो गया। इसी तरह से अनक्लीन वाटर से गया, वो हमारे वायरसेस एंटर हुए और हेपेटाइटिस बी। इसी तरह ये लीवर को इन्फेक्ट करता है और जॉन्डिस डिजीज हो गए जो कि लीवर को डैमेज करता है। इसी तरह से HIV वायरस है, वो बॉडी में एंटर हुए, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से एंटर होते हैं, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट से आपको ट्रांसमिट हो गए और ये हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून पावर को रिड्यूस करता है। हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, उनको इन्फेक्टेड करता है। फिर अदर आपका आ गया जो ब्लड से, जैसे मॉस्किटो बाइट से होगा, वो रेड ब्लड सेल को इफेक्ट करेंगे। ये हमारे किस चीज को इफेक्ट करते हैं, लीवर को इफेक्ट डालता है। मलेरिया डिजीज हो गया, कालाजार डिजीज हो गया, ये सारी चीजें आपको मॉस्किटो बाइट से आया। मॉस्किटो बाइट से ही आपको जापानीज इंसेफ्लाइटिस या ब्रेन फीवर होता है, जो हमारे ब्रेन को टारगेट करते हैं। ठीक है, इस तरह हम ये बता सकते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक और जो ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइन और सिम्टम के कारण से भी। साइन तो हमारा क्या चीज है, ये क्लिनिकल टेस्ट को, ये हमारे इंफॉर्मेशन देता है पर्टिकुलर डिजीज के लिए। और जो सिम्टम है, ये सिम्टम भी आपको केवल इंडिकेट करता है कि समथिंग इज रॉन्ग, बॉडी के अंदर किसी तरह आपको प्रॉब्लम्स हैं, और इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारा होता है जो सेल्फ डिफेंस पावर ऑफ ए बॉडी, दैट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। ये जो सेल्फ डिफेंस पावर है, ये हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स आते हैं, इन माइक्रोब्स को रोकने का काम करता है, किल करने का काम करता है। अब आपको एक बात बता दूं, नॉर्मल जो आपको ध्यान में रखना है, ये जो चीजें हैं, माइक्रोब्स हर समय हमारे बॉडी पर आते रहते हैं और इनका ये आकर के और हमारे बॉडी पर इफेक्ट डालते रहते हैं। लेकिन जो हमारा इम्यून पावर है, वो इम्यून पावर इसको रिमूव करता रहता है। तो सेल्फ डिफेंस पावर को कहते हैं इम्यून पावर, इम्यून सिस्टम। अब एक्टिवेटेड बॉडी इम्यून सिस्टम के लिए आपको रिक्रूटमेंट करता है, शेल के रिक्रूटमेंट होते हैं, और ये हमारे जो अफेक्टेड टिश्यू हैं उसके डिजीज के साथ, उसके साथ वो लड़ता रहता है। कौन लड़ता है? जो हमारे सेल्फ डिफेंस पावर के सेल हैं, वो सेल उसके साथ फाइटिंग करते रहते हैं, और फाइटिंग करने के बाद उसको अगर वो डिफीट कर देता है, फिर हमारा डिजीज रिमूव हो जाते हैं। तो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ ए एक्टिव इम्यून सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। जैसे अब एक बात आपको कॉमन चीजें बताता हूं। कॉमन चीजें क्या है? अब ये जानते होंगे, ये जो येलोइश कलर का आपको वेक्टर है,
ये आपको आके, या हनी बी है, बी आपको है, ये आपके बॉडी के ऊपर इंजेक्ट कर दिया, तो इसके बाइट करने से ही आप देखेंगे उस पार्ट में स्वेलिंग हो जाएगा, और स्वेलिंग के साथ साथ वहां पर आपको बर्निंग सेंसेशन होगा। तो ये वहां का लोकल इफेक्ट हो जाता है। और वही अगर ज्यादा नंबर में काट लिया तो उसके कारण से फीवर भी हो जाता है। तो ये जो आपका हो गया लोकल इफेक्ट हो गया। अब उस समय में जो स्वेलिंग हुआ, वहां पर जो हमारे जो एक्टिव इम्यून पावर हैं, सेल्स हैं, उन सेल को रिक्रूट करता है, किसके लिए? उन चीजों को रोकने के लिए। जैसे आप देखो, मान लो कि अभी चल रहा है किसानों का आंदोलन चल रहा है। अभी किसानों के आंदोलन में क्या किया? पुलिस की व्यवस्था कर दी, दिल्ली के अंदर एंटर नहीं। तो वहां जो रिक्रूट किया गया, तो और वो उसको अगर अंदर नहीं जाने देता है और वो फिर लौट जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं दैट इज इन्फ्लेमेशन इफेक्ट। क्या पड़ा? वहां पर लोगों का आना जाना रुक गया, वहां पर आपको काफी टेंशन सा माहौल बन गया। तो यही सेम चीज हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। ये जो इफेक्ट है कोई अलग से नहीं है, ये हमारे बॉडी के अंदर ही होते हैं। अगर कोई माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो गया और ये आकर, और जैसे आपको जो बी है, बी बाइटिंग कर लिए, बाइटिंग करने के बाद वहां पर स्वेलिंग हो जाएगा। हमारा बॉडी इम्यून पावर के लिए सेल को रिक्रूट करेगा, और रिक्रूट करके उसको क्या करेगा? उसको रिमूव करता है। तो ये जो प्रोसेस है कि द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ए सेल, recruitment of a cells active immune system, that is called the inflammation. इसका local effect क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएंगे, पेन होंगे। जनरल इफेक्ट क्या होगा? इसके कारण से फीवर हो जाता है। ठीक है। इसी तरह देखो HIV वायरस हैं, इनके कारण से हमारे जो ये लॉन्ग टाइम तक ये हमारे जो इम्यून पावर है उनको रिड्यूस कर देता है, और इस रिड्यूस होने से ही आपको ये माइक्रोब्स जो माइनर इफेक्ट हैं, माइनर डिजीज हैं, वो भी आसानी से लॉन्ग टर्म का बन जाता है, क्योंकि हमारा इम्यून पावर कमजोर हो गया। इम्यून पावर कमजोर होने के बाद हम उसको आसानी से नहीं बता सकते। कॉमन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, वो देखिए। कॉमन एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप जानते हो डायबिटिक पर्सन है, डायबिटिक पर्सन के जो उन हैं, उनको अगर चोट लग गया तो उनके घाव बन गए, और वो घाव भरने में उनको ज्यादा समय लगता है। क्यों ज्यादा समय लगता है? तो जिसके कारण से वो होना चाहिए, आसानी से बढ़ना चाहिए, वो आपको शुगर लेवल अधिक होने से वो आसानी से नहीं हो पाता, और उसका जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है, और अधिक समय तक होने के बाद वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालते हैं। तो सेम चीज आपको यहां पर भी होता है, यानी इन डिजीज के कारण से हमारे इम्यून पावर रिड्यूस हुए, और इस रिड्यूस होने के कारण से ये लॉन्ग टाइम इफेक्ट डालते हैं। सिमिलरली जो HIV वायरस हैं, इनके कारण से भी हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। इम्यून सिस्टम डैमेज होने से जो माइनर इफेक्ट है, अब सर्दी जुकाम हो गया, ये माइनर हम मानते हैं, जो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है, या आपको जो छोटा मोटा अगर आपका हो गया, वो डिजीज लॉन्ग टर्म का हो जाता है, और अल्टीमेटली डेथ हो जाते हैं। तो इसका देखिए, अब मैं इसको बताने का मकसद मेरा है कि HIV का कॉज क्या है? एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया? सिंड्रोम से मतलब होता है कि ये जो सामान्य, यानी कौन बहुत सी डिजीज आ सकती है, ये पता ही नहीं चलेगा कि उसका डेथ किससे हुआ। तो ये सामान्य सी, और हुआ क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून पावर रिड्यूस हो गया। जो HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है ना, इसको क्या कहेंगे? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये जो चीजें आपको है, इसके कारण से
डिजीज फैलते हैं और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इससे आगे हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। इसको हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आपको इसको बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। अब अभी तक जो बताया है उन चीजों को आप एक्सप्लेन कर देंगे।